जहां झारखंड से दिल्ली जा रहा एक चार्टर्ड एयर एम्बुलेंस विमान सोमवार शाम चतरा जिले के समड़िया जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भीषण हादसे में विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। रेड बर्ड कंपनी का बीच क्राफ्ट किंग एयर B90L विमान रांची से शाम 7:11 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरा और करीब 7:30 में विमान ने खराब मौसम के कारण रास्ता बदलने की अनुमति मांगी, लेकिन 7:34 पर कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका संपर्क और रडार कनेक्शन टूट गया। थोड़ी देर बाद विमान के क्रैश होने की पुष्टि हुई। विमान में कैप्टन विवेक विकास भगत और को पायलट सबराजदीप सिंह के अलावा मरीज संजय कुमार जिसकी उम्र 41 वर्ष थी और उनके 2 परिजन अर्चना देवी और ध्रुव कुमार शामिल थे। साथ ही साथ डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और पैरामेडिकल स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा भी सवार थे। रांची के देवकमल हॉस्पिटल के CEO अनंत सिन्हा के अनुसार लातेहार के चंदवा निवासी संजय कुमार जो कि 65% जलने की हालत में भर्ती हुए थे, बेहतर इलाज के लिए परिवार ने उन्हें दिल्ली ले जाने का फैसला किया। साथ ही साथ DGCA ने हादसे की जांच के आदेश दिए और फिलहाल अब जांच जारी है। लेकिन इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं और सवाल ये कि आखिर यह हादसा हुआ क्यों और कैसे हुआ, क्योंकि पिछले हम देखें तो पिछले 1 वर्ष में और 1 वर्ष के अंदर ये तीसरे विमान हादसा है। पहले अहमदाबाद विमान हादसा हुआ, उसके बाद अहमदाबाद के बाद विमान हादसे के बाद अजित पवार का विमान क्रैश किया था और अब एक और वो विमान क्रैश किया है। हालांकि ये एयर एम्बुलेंस विमान था, लेकिन विमान हादसे की घटना विमान सफर को लेकर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और इससे पहले हमने कई एयरक्राफ्ट क्रैश होते हुए इस बीच लगातार सुन रहे और देख रहे हैं। इसके बाद लगातार विमान सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और DGCA ने जांच के आदेश भी दिए हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर 365 दिन के अंदर ये तीसरा विमान हादसा, आखिर क्या कारण रहे थे और आखिर इन हादसों की असली वजह क्या थी? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। हादसे की सूचना प्रशासन को सबसे पहले कब और कैसे मिली, इसकी भी जांच की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी टीमें लगी और कितनी देर तक यह अभियान चला, साथ ही क्या खराब मौसम हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो ये हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश किया है, इसकी मेन वजह वो मौसम, खराब मौसम भी रहा है। साथ ही साथ ब्लैक बॉक्स या फिर फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड बरामद हुआ है या नहीं, ये भी अभी जांच का विषय है, जांच के केंद्र में है। साथ ही DGCA की जांच टीम कब तक मौके पर पहुंची वहां पर और कब तक मौके पर पहुंचेगी आगे भी कार्रवाई के लिए, जांच के लिए, और क्या विमान ने डायवर्जन की अनुमति मिलने से पहले कोई तकनीकी खराबी सूचना दी थी या नहीं, ये भी सवाल के घेरे में है। ये हमारा कसारी पंचायत का करमटाड़ का आसपास में ये जगह है और ये घना जंगल है। ये एक्चुअली हम लोग करीबन 7:25 में एक ऐसा जो होता है रेसिंग कार या रेसिंग बाइक जो होता है, जो फुल एक्सीलेटर में जो गाड़ी चलती है, उसी प्रकार का हम लोग का आवाज में कान तक आवाज आई और ये करीबन लगभग 15 किलोमीटर की रेडियस में ये आवाज आई है। तो उस समय से हम लोग और भी कुछ लोग घर के बाहर में खड़े थे, जो थोड़ा सा कुछ इस प्लेन का लाइट भी दिखा, उसी के माध्यम से हम लोग ढूंढने के लिए निकले और करीबन लगभग 25-30 आदमी लोग पहले निकले हम लोग बाहर और ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ तक पहुंचे। यहाँ पर जब आए तो लगभग ½ किलोमीटर के रेडियस में, जहाँ पे ये घटना स्थल हुआ उससे ½ किलोमीटर के रेडियस में करीबन इसका कुछ पंख, कुछ बॉडी इसका पार्ट्स मिला और सामने में और जाने के बाद इसका ईंधन का अपना स्मेल आने लगा। तो उसी प्रकार से हम लोग 5-7 लोग पहले वहाँ पे पहुंचे। पहुंचने के बाद फिर बाकी करीबन और भी हम लोग के साथ में गांव का लोग, लगभग यहाँ करीबन 7 गांव का लोग मिल करके हम लोग ढूंढे इसको। संजय, जिनका मैंने जल गए थे तो रांची में एडमिट कराया गया। वहाँ से फिर से ठीक नहीं हो रहे थे तो दिल्ली के लिए इलाज के लिए एम्बुलेंस बुक कराया गया। अब एम्बुलेंस आज 7 ही बजे बुक हुआ था और पता नहीं कैसे दुर्घटना हो गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आपके भागना के साथ कौन कौन थे प्लेन में? हमारे भागना के साथ एक उनकी पत्नी थी
और एक वो चचेरा भैगना है उन्हीं का, और 2 डॉक्टर थे साथ में। हाँ, क्या कुछ जानकारी है भाई, तुम देखो ऊपर। हाँ, हम लोग तकरीबन 7:30 बजे के आसपास घर के बाहर बैठे हुए थे, यहाँ के ग्रामीण है। उसी समय एक बहुत जोर से धमाका हुआ। हम लोग को थोड़ा लगा कि वज्रपात हुआ है, फिर मैं पानी में हल्का हल्का पड़ रहा था। फिर पता चला कि एक बार देखा जाए क्या है। फिर हम लोग घर से निकले, लगभग 20-25 लड़का और कुछ गाँव के लोग जुट गए। फिर लोग खोजबीन करते हुए लगभग 2 घंटा के बाद इसका एक टूटा हुआ पंख नजर आया पहले। फिर वहाँ से इसका स्मेल आया। फिर वहाँ तक पहुंचे तो देखे कि 7 लोग का बॉडी वहाँ पे पड़ा हुआ था। प्लेन में ही बॉडी पड़ा। हाँ, प्लेन में ही बॉडी पड़ा हुआ है। ये कौन सा इलाका है? ये हम लोग का करमटाल जगह का नाम होता है, और इस जगह का नाम है पत्थलपनी, हम लोग बोलते हैं इस जंगल का। क्षेत्र में। ये सिमरिया थाना का पड़ता है। फिर हम लोगों ने प्रशासन को सूचना दिया। फिर वहाँ से डीसी मैम, डीडीसी, बरछिया थाना, सिमरिया थाना सभी लोग पहुंचे और जांच पड़ताल लगा हुआ है। घटना घटी है। ये हमारा कसारी पंचायत का करमटाड़ का आसपास में ये जगह है, और ये घना जंगल है। ये एक्चुअली हम लोग करीबन 7:25 में एक ऐसा जो होता है। तो जिस तरीके से विमान हादसा हुआ है उसके बाद से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया हादसे की खबर मिलते ही, और उसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचे, उसके बाद रेस्क्यू किया गया। और लगभग जो विमान में 7 लोग सवार थे, अब 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब डीजीसीए इस पूरे मामले की जांच कर रहा है कि आखिर जो है वो जब ये हादसा हुआ तो क्या जब सिग्नल, जब वो रडार से प्लेन हटा, रडार से प्लेन का कनेक्शन टूटा, तो उसके बाद जो है पायलट ने क्या मेडे का कॉल लिया या नहीं है, तमाम जानकारी जो है वो अब जांच का विषय है, जांच के केंद्र में है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सोनू जुड़ गए। सोनू, क्या खबर है अब तक, क्या कुछ हुई है वहाँ पर? जी, हजारीबाग से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर सिमरिया के एक जंगल में दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस जो कि चतरा में क्रैश कर गई है। 2 पायलट व डॉक्टर समेत 7 की दर्दनाक मौत हुई है, और इसमें एटीसी से संपर्क टूटते ही एक घने जंगल में यह एयर एम्बुलेंस जा गिरा है, और लातेहार के मरीज को फिलहाल इलाज को लेकर दिल्ली ले जाया जा रहा था। और ग्रामीणों से घंटों मशक्कत के बाद दुर्घटना प्लेन के मलबे को खोजा गया, मशक्कत करने पर खोजा गया है। और आधी रात ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर डीसी, एसपी और नेतृत्व में पहुंचे अधिकारियों और जवानों की संयुक्त टीम पहुंच गई है। फिलहाल सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने भी मौत की पुष्टि कर दी है। और यह घटना घटने का कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। फिलहाल यह झारखंड के माना जाए तो हजारीबाग से 50 किलोमीटर और चतरा से सिमरिया, जो कि एक तरह से सीमावर्ती क्षेत्र माना जाता है, वहां पर यह एम्बुलेंस क्रैश हुआ है। और इस विमान में 2 पायलट समेत 7 लोग सवार थे। और यह हादसा कस्यातू अंतर्गत करमटाल के पास हुआ है। अब प्लेन क्रैश की सूचना ग्रामीणों के द्वारा दी गई है। फिलहाल राहत अभियान शुरू कर दिया गया। हालांकि अभियान के दौरान में जिला प्रशासन टीम ने प्लेन के 7 शव बरामद भी कर लिया है, और जिसमें एक महिला समेत 7 जवान को बरामद किया गया। और माना जाए तो 7 शव बरामद कर लिया गया, और जिसमें एक महिला समेत 6 पुरुष भी शामिल है। अब पुलिस ने एहतियात घटनास्थल पर आसपास के इलाके में घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है, और मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जा रहा है, ताकि घटना के हर संभावित पहलुओं की गहनता से जांच भी की जा रही है। और मौके पर चतरा के डीसी कृति श्री जी और एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, अपर समाहर्ता अरविंद कुमार व सिमरिया एसडीओ मंसूरी यादव समेत आधा दर्जन से बीडीओ सीओ समेत आधा दर्जन से ऊपर अधिकारी पहुंचे हुए हैं, और फिलहाल राहत कार्य जारी किया जा रहा है। जी, तो इस दौरान जब घटना की जानकारी मिली कि विमान क्रैश किया गया है, क्रैश हुआ है, तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक शुरू हुआ और कितने टीम इसमें लगी थी रेस्क्यू ऑपरेशन में? जी, घटना की सूचना मिलते ही आधा घंटा के अंदर पूरी टीम वहां पहुंच गई है, और यह ऑपरेशन जारी कर दिया गया था। फिलहाल अभी मौके पर प्रशासन पूरी तरह से अभी भी अलर्ट बताई जा रही है। जी, तो क्या उस दौरान जब ये हादसा हुआ तो मौसम खराब था? क्योंकि एक वजह मौसम खराब भी माना जा रहा है कि ये एयर एम्बुलेंस क्रैश होने की एक वजह मौसम खराब भी है, तो क्या मौसम खराब वहां पर था उस दौरान? नहीं, मौसम खराब होने के कारण, और एक मामला यह भी बताया जा रहा है कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण यह घटना घटी है। जी, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अब हम रुख करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश जी का। मुकेश जी, जिस तरीके से ये घटना हुई है और हम देख रहे हैं कि एक साल के अंदर तीसरा ये बहुत बड़ा विमान हादसा, जिसमें जो है अब 7 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग सवार थे, उनकी जानें चली गई है। क्या लग रहा है कि मेन कारण, मुख्य वजह क्या रही होगी इस विमान हादसे की? क्योंकि कहा जा रहा है कि मौसम खराब भी रहा है वहाँ का।
देखिए विवेकन, जिस समय ये हादसा हुई वो उस समय की शाम का वक्त था और ये अभी तक ये जांच का विषय है कि मौसम के खराबी के कारण अगर एयरक्राफ्ट ये एक्सीडेंट हुआ या चूंकि दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसके पीछे का ये क्या वजह रहा है, या फिर एयरक्राफ्ट में कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी मशीनरी के ये कारण हुआ, या फिर ऐसा तो नहीं हुआ कि ये जो है वो एयर एम्बुलेंस जो था जो ये इसको आपकी जो ये 90 एयर जो एम्बुलेंस था जो रांची से 7:11 पर ये वहां से उड़ान भरी थी, उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था क्या प्रॉब्लम नहीं हुआ था ये जांच का विषय है। और उसके बाद जो है सो इस पे जांच बैठा दिया गया है। इसमें एक ही लोग मौजूद नहीं थे, इसमें 7 लोग मौजूद थे और एक चूंकि बड़े डॉक्टर भी थे, डॉक्टर विकास कुमार जो कि ये रांची में उनकी पोस्टिंग थी, वो भी उसमें ये हुए। लेकिन अब सवाल ये है कि इसमें कितने लोगों की मौत हुई है। ये तो साफ कह रहा है कि जिस तरीके से एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ है, जिस तरीके से एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें एक भी व्यक्ति बचा होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये जो तमाम बॉडी है वो कहाँ है, इसकी भी ये जांच की जा रही है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आग इतना भयानक था कि उसमें पूरे तरीके से लोग झुलस तो नहीं गए। तो इन तमाम चीजों पे जांच की जा रही है। जी मुकेश जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि उम्मीद कम है, लेकिन अब तो पुष्टि हो चुकी है लगभग कि 7 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन क्या लग रहा है, क्या विमान डायवर्जन की जब अनुमति मिली थी विमान डायवर्जन करने की और उसके बाद कहा गया कि रडार से कनेक्शन टूट गया था विमान का, और उसके बाद क्या पायलट के द्वारा मेडे का कॉल गया था? देखिए, अगर रडार से क्योंकि विमान का अगर ये कनेक्शन टूट जाएगा फिर आपको सिग्नल मिलना बंद हो जाएगा, और अगर सिग्नल मिलना बंद हो जाएगा तो फिर आपको ये समझ नहीं आएगी कि फिर हम करें तो क्या करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एयर एम्बुलेंस जो ये 7 लोगों को लेकर के जा रही थी उसमें ये जो मरीज थे संजय कुमार, उसको लेकर के ये क्राफ्ट जो है वो वहां से उड़ान भरी। इसमें जो सबसे बड़ी बात है ये विवेकानंद की, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें हालांकि जो विशेषज्ञ है, जो उसमें जो जांच में जुटे हुए लोग हैं, उसमें ये सीधा है कि ये कह रहे हैं कि उस समय मौसम खराब थी, बारिश का समय था, हो सकता है कि जो एयर एम्बुलेंस है उसके कारण जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा। लेकिन ये सवाल उठता है कि इतना भी मौसम खराब नहीं था जिसके चलते रडार से जो है सीधा कनेक्शन टूट गया था। लेकिन अब ये पूरा मामला जांच का विषय बनता है और जांच होने के बाद ये पता चलेगा कि इसमें क्या खराबी थी, या फिर एयरक्राफ्ट में खराबी थी, या फिर जो है ये मौसम खराब थे। जी मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब तो जाहिर सी बात है जिस उसके बाद अब ब्लैक बॉक्स या फिर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के बाद ही ये चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी कि ये घटना हुई है तो इसके पीछे का क्या कारण रहा था। क्या मौसम खराब की वजह से जो है ये हादसा हुआ है या फिर कोई और तकनीकी कारण रहा, क्योंकि जिस तरीके से पहले जो है एयर एम्बुलेंस उड़ान भरती है और उसके बाद रडार से कनेक्शन टूट जाता है, उसके 20 मिनट बाद ये हादसा हो जाता है। तो अब ये जाँच का केंद्र में आ गया, जाँच का विषय है और DGCA लगातार जो है अब जाँच इस पर कर रही है।